कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमाना हरि गोविंद। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का पेज 57 पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रमुख देवताओं की उत्पत्ति की जो स्वयं अपने सतोगुण तेज से चमक रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने उनके समक्ष दिन के प्रकाशवान रूप को प्रस्तुत किया, उन्होंने खेल खेल में उस पर अपना अधिकार जमा लिया। तब ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से असुरों को जन्म दिया। अत्यधिक कामुक होने के कारण वे अपने पिता के साथ संभोग करने के लिए उनकी ओर आने लगे। पहले तो ब्रह्मा जी उनकी मूर्खता पर हंसे, परंतु जब उन्होंने देखा कि वे निर्लज असुर उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे तो वहां से भागकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को आश्रय लिया। ब्रह्मा जी की दुर्दशा सुनकर भगवान ने उन्हें अपने उस निकृष्ट शरीर को त्याग देने की सलाह दी। जब ब्रह्मा जी ने उस शरीर अर्थात उस मानसिकता का त्याग दिया तो उसने संध्या का रूप ले लिया, जो काम वासनाओं को जागृत करने वाली संधि वेला है। काम से पीड़ित असुरों को यह संध्या एक अति सुंदरी स्त्री के रूप में दिखाई दी। उसके पैरों में बंधे नुपुर खन खन कर रहे थे और उनकी मदोन्मत्त आंखें नशे के कारण चौड़ी हो गई थी। उसके नितंब एक महीने वस्त्र से ढके थे। एक दूसरे से सटे होने के कारण उसके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं बचा था। उसके होठों पर एक आकर्षक हंसी नाच रही थी और वह चंचल चितवन के असुरों की ओर देख रही थी। उसे देखते ही सब असुरों की विषय वासना भड़क उठी और वे उसकी सुंदरता के गीत गाने लगे। वे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम हम काम पीड़ितों के बीच अपने बहुमूल्य यौवन का इस प्रकार प्रदर्शन क्यों कर रही हो? गेंद से खेलते हुए तुमने अपनी भाव भंगिमाओं से हमारे मनों को बुरी तरह विचलित कर दिया है। प्रतीत होता है कि तुम्हारे भूरे भूरे स्तनों के भार से तुम्हारी छरहरी कमर थक गई है। बुद्धि पर पर्दा पड़े उन असुरों ने संध्या को आकर्षक स्त्री समझकर उसे पकड़ लिया, परंतु वे नहीं जानते थे कि उनका वहीं हस्र होने वाला है जो अग्नि का आलिंगन करने के लिए उड़ रहे पतंगे का होता है। तब गंभीर हंसी हंसते हुए ब्रह्मा जी ने उनकी कांति के गंधर्वों तथा अप्सराओं को उत्पन्न किया। जब उन्होंने चंद्रकांति से युक्त अपना वह शरीर त्यागा तो विश्वावसु और गंधर्वों ने उसे स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपना तंद्रा से भूत पिशाचों को सृष्टि की, किंतु उनके इन बिखरे बालों तथा नग्न अवस्था को देखकर उन्होंने अपने आंखें मूंद ली। जम्भाई के रूप में त्यागी ब्रह्मा जी के शरीर को उन भूत पिशाचों ने अपना लिया। इसी निद्रा के फलस्वरूप व्यक्ति के मुंह से लार गिरने लगती है। ऐसी अशुद्ध अवस्था में लोगों को देखकर ये भूत प्रेत उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इससे उन लोगों के भूत से ग्रस्त माना जाता है। तब ब्रह्मा जी ने अपने नाभि से प्रकट एक अदृश्य रूप द्वारा साध्यों तथा पितरों की रचना की। पितरों ने उस अदृश्य शरीर को अपना लिया और श्राद्ध के अवसर पर इसी अदृश्य शरीर के माध्यम से उन्होंने पिंडदान इत्यादि कार्य किए जाते हैं। अदृश्य रहने की अपनी शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्धों तथा विद्याधरों की उत्पत्ति की और उन्हें अपना अंतर्धान नामक रूप प्रदान किया। तत्पश्चात जब ब्रह्मा जी ने जल अपना प्रतिबिंब देखा तो वे उस समय आत्म प्रशंसा करते हुए उन्होंने किन्नरों तथा किम पुरुषों की उत्पत्ति की। ये प्रतिबंधित शरीर के त्यागने पर किन्नरों तथा किम पुरुषों ने उसे अपना लिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।